हेलो बच्चों, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो हमारी जो फोर्थ वाली जो एक्सरसाइज है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स वाली एक्सरसाइज चल रही है। अब तक हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। और आज का ये जो पार्ट है लास्ट पार्ट रहने वाला है, क्योंकि आज ये चैप्टर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और इसके साथ ही मैंने लास्ट वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे, होमवर्क दिए थे। और मैं जो सबसे पहले जिसने मुझे सॉल्यूशन सेंड किया उसका नाम है ओम प्रकाश। और बच्चों, अगर आप भी चाहते हो आपका नाम भी आए सबसे पहले, तो आप भी जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन का होमवर्क जो मैं आपको देता हूं उसको सबसे पहले मुझे सेंड करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो आज का जो हमारा ये पार्ट 3 है, स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अब आप 4.1 का 4th नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, तो उसको हम करते हैं। ऐसा क्वेश्चन की लैंग्वेज भी लिखी हुई बहुत बड़ी, लेकिन मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ और मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअल में उस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ क्या था। ठीक है, बाकी आप अपनी बुक की हेल्प ले सकते हो। क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि आपके पास में 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ये पेयर दे दिया, 1 इक्वेशन ये 1 इक्वेशन है, 2 लीनियर इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद में ये दोनों इक्वेशन से 2 लाइन बनेगी। इससे भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और इससे भी स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो वो दोनों लाइनें जो वाई एक्सेस पे जहाँ पे उसको कट कर रही है, तो वहाँ पे उसको कट करके एक ट्राइंगल फॉर्म कर रही होगी। तो वो जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल के हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। नहीं समझ में आया? अभी आप डायग्राम देखना, अभी अपन जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे आसानी से आपको आ जाएगा। तो क्या करें, इन लीनियर इक्वेशन से हम पहले टेबल बनाएंगे। तो टेबल हम बना लेते हैं। सबसे पहले ये टेबल आपको बच्चे, आप लोग जो ज़्यादातर आपको जो प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम कुछ है नहीं, आप लोग सभी सॉल्यूशन अच्छा कर रहे हो, सही कर रहे हो। बट आपको जो प्रॉब्लम हो रही है ना, वो हो रही है साइन के साथ में। आप क्वेश्चन में ये ध्यान नहीं रख रहे हो प्लस आएगा या माइनस आएगा, और उस वजह से आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जबकि आपको आता है, आपका मेथड बिल्कुल सही है, आप ग्राफ बिल्कुल सही बना रहे हो, बट आप साइन का ध्यान नहीं रख रहे हो। और साइन सही नहीं लगाने की वजह से आपका जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो भी सही नहीं आ रहा है। तो आपको विशेषकर साइन का ध्यान रखना है। और मैं पहले बता देता हूँ, आप जो वीडियो देख रहे हैं, कौन सा चैनल है हमारा? चैनल का नाम है आई स्मार्ट क्लासेस। अब आई स्मार्ट मैंने ऐसे ही नहीं रखा कि मन उठाया मन से रख दिया, नहीं। आई स्मार्ट का मतलब मीनिंग यही है कि भाई हम क्या है, हमको जो काम करना है एक स्मार्ट पर्सन के जैसा करना है। हमको मतलब कि एक गधे जैसा काम नहीं करना, अगर बुरा मत मानना। हमें जो काम करना है स्मार्ट काम। स्मार्ट काम कैसे कि अगर आपका काम x और y की वैल्यू अगर 0 रखने पर हो जाता है तो आपको 0 रख के ही करनी है। आपको ऐसे नहीं 0 से काम हो रहा, 1 रख के कैलकुलेशन को टफ कर रहे हो और पॉइंटर में हमको ले जाना नहीं है। कुछ बच्चे थे जो क्वेश्चन को पॉइंटर में लेकर जा रहे थे सॉल्यूशन का। नहीं, आपको ना तो रेशनल में रखना है ना पॉइंटर में रखना है। उनकी जो वैल्यू है कोशिश करनी है आपको इंटीजर लेकर आनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम। आपके पास इक्वेशन है, सबसे पहले आप क्या करोगे, पुट करोगे, पुट x इज इक्वल। सबसे पहले आपको x की वैल्यू 0 रख के देखनी है। अगर 0 रखने से अपना काम बन जाता है तो उसी से करेंगे। तो x की वैल्यू 0 रखो आप सबसे पहले। तो देखते हैं क्या आएगी। x की वैल्यू इसमें 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 0 इज -5y इक्वल 20। अब ये वाला पोर्शन 0 हो गया, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, -5y। अब y की वैल्यू चाहिए हमको, तो y के मल्टीप्लाई में जो -5y कहाँ पर आ जाएंगे, अपॉन में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन, y इज इक्वल 20 अपॉन -5। और जब 5 से 20 में डिवाइड करोगे, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। एंड द साइन में हमको यूज़ करना है, जो आप लोग भूल जाते हो, -4। अब इसके बाद में y की वैल्यू आ गई, यानी कि जब आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू कितनी आती है, -4। नाउ अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे। अब y की वैल्यू हमको रखनी है, तो देखो फर्स्ट आप ट्राई करोगे y इक्वल टू 0 रख के। तो y की वैल्यू देखो इसमें 0 रख के देखते हैं। अगर 0 रखता हूँ तो ये पूरा पोर्शन 0, तो 4 अपॉन में आ जाएगा और 4 से डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले y की वैल्यू 0 रखेंगे। तो रखिए चलो, तो 4x तो एज इट इज रहेगा, -5 और y की जगह आप रख दोगे 0 इज इक्वल 20। तो ये वाला पोर्शन पूरा 0, ये वाला बीच वाला, तो इधर क्या 4x। अब x के मल्टीप्लाई 4 अपॉन में आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, x इज इक्वल 20 अपॉन 4। और 4 से जब आप 20 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 5। ये 5। इट मीन्स अगर आप y की वैल्यू 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू क्या आती है, 5। ये हमारी 1 टेबल हो गई।
ठीक है। और मैं ये भी बता रहा हूँ कहीं कहीं पे 3 टेबल को यूज़ करते हैं, 3 कॉलम बनाते हैं, बट हमारा काम 2 से हो जाएगा, तो आप 2 से बनाओ, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। इसको देखते हैं अपन, यहाँ पे भी अपन को पहले पुट करेंगे हम, पुट x इज इक्वल 0 रख के देखो, अगर मैं इस पर 0 रखता हूँ तो ये पूरा 0 और 5 अपॉन में आ जाएगा, इट मीन्स डिवाइड हो सकता है, हमारे इंटीजर नंबर ही आएंगे। तो x इज इक्वल 0 पुट करके देखो तो क्या हो जाएगा, 3x की वैल्यू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 15, ये पोर्शन 0 हो जाएगा, 5y y की वैल्यू चाहिए 5 अपॉन में, तो y इज इक्वल टू 15 अपॉन 5, और y के जब आप डिवाइड करोगे 15 में तो हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, ये आपके आगे वैल्यू है। यानी कि अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या आती है, 3। नेक्स्ट, अब y की वैल्यू देखो, पुट y इज इक्वल, देखो y की वैल्यू 0 रख के देखते हैं, 0 रखते हैं, ये पूरा 0 3 अपॉन में आएगा, डिवाइड हो सकता है, इट मीन्स हम y की वैल्यू 0 रख के देखेंगे। अगर y की वैल्यू 0 से नहीं होता है फिर आप 1 रखो, 1 से नहीं होता तो -1 रखो, -1 से नहीं होता फिर 2, फिर -2, ऐसे चलना आपको, है ना, बट स्टार्ट 0 से ही करना आपको। तो देखो इसको सोल्व करके देखते हैं, y की वैल्यू 0 रखो तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, 3x प्लस 5, y की वैल्यू 0 इज इक्वल 15, तो ये पूरा पोर्शन 0 3 अपॉन में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 15 अपॉन 3, डिवाइड कर लो तो x इज इक्वल टू 5, तो ये हमारी होगी सेकेंड वैल्यू। इट मीन्स वेन एवर यू पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल 0 देन द वैल्यू ऑफ x विल बी 5, ये 5 हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, इसके बाद में हम ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। तो ये ग्राफ के लिए हमारे पास में 2 एक्सिस होनी चाहिए, तो ये 2 एक्सिस ड्रॉ कर ली हमने। तो ये कौन सी होगी, x एक्सिस, पॉजिटिव वैल्यू आएगी इधर, और इधर माइनस x एक्सिस, इधर y एक्सिस और नीचे माइनस y एक्सिस। तो ये बीच में ओरिजिन हो गया, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू, और तो पॉजिटिव वैल्यू अपन को कहाँ तक चाहिए, x की वैल्यू मैक्सिमम 5 चाहिए, तो 5 तक आप बना लो, 1 2 3 4 5, एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है हमको, इसी से काम हो जाएगा। और x की वैल्यू नेगेटिव में कहाँ तक है, नेगेटिव में ज़रूरत ही नहीं है, नहीं बनाओ तो ये कोई दिक्कत नहीं, तो ही बना लेते, चलो बुरा ना लग जाए किसी को। और y इक्वल टू मैक्सिमम कितनी है, 3, तो 3 तक ले लो पर, 1 2 3 1 2 3, और इसके बाद में y की नेगेटिव वैल्यू -4 तक, तो -1 -2 -3 -4 तक ले लिया, ठीक है। तो अब देखो इसमें प्लॉट करते हैं, x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, y एक्सेस पे, तो इस पे आएगी x की वैल्यू 0, और y की वैल्यू -4, तो इस पे -4 कहाँ पे आएगी वैल्यू की वैल्यू, ये रही y की वैल्यू -4, तो यहाँ पे मैं बना दिया y इक्वल टू -4। सेकेंड पॉइंट, x इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 कहाँ पे होगी, x की वैल्यू 5 यहाँ पे ऐसे, और y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, x एक्सेस पे, तो इस पे कहाँ पे होगी, इसी पॉइंट पे, ये पॉइंट। तो इन 2 लाइन को आप मिला लो। देखो मेरे पास तो इतनी बड़ी स्केल है नहीं, ठीक है, अब बट आप अच्छे से इसका सही से स्केल से इसको ड्रॉ करना, आपकी बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। चलो इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, ये कौन सी लाइन हमने ड्रॉ करी है, 4x - 5y इक्वल टू 20 वाली, तो 4x - 5y इक्वल टू 20 वाली ये लाइन ड्रॉ करी। इसको ड्रॉ करते हैं, x की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, इसी पे x की वैल्यू 0, और y की वैल्यू 3 कहाँ पे आएगी, y की वैल्यू 3 ये रही, ये 3। सेकेंड, x इक्वल टू 5 कहाँ पे होगा, इसी पे, तो ये रहे 5, सॉरी ये 5, x की वैल्यू ये 5, और y की वैल्यू 0 इसी पे होगी, ये इसी पे, तो सेकेंड पॉइंट भी यहीं पे आ रहा है अपना। फिर इन दोनों को आप मिला लो, मिला लें, ये मिला लिया। तो ये कौन सी लाइन ड्रॉ करी अपन ने, 3x + 5y इक्वल टू 15, 3x + 5y इज इक्वल 15 हो गया दोनों। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ये 2 लाइन से, अब देखो 2 लीनियर इक्वेशन है, इससे लाइन से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये क्या कर रही है, एक ट्राइंगल फॉर्म कर रही है, देखो ट्राइंगल बन रहा है ना, जैसे इसको मैं दे देता हूँ P, ये Q और ये R। तो अब ये जो PQR ट्राइंगल बना, इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो देखो P के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। कोऑर्डिनेट में हम क्या करते हैं, पहले किसकी वैल्यू लिखी जाती है, x की वैल्यू लिखी जाती है।
तो देखो इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी होगी, पता है y एक्सिस पे है, तो इट मीन्स x की वैल्यू यहाँ पे y एक्सिस पे कितनी होती है 0, तो यहाँ पे 0, और y की वैल्यू कितनी है 3, ये 3, यानी एक कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ गया P 0 3। सेकेंड कोऑर्डिनेट Q पे देखो पहले x की वैल्यू लिखनी है हमको, तो x की वैल्यू इस पर कितनी होगी 0 होगी, क्योंकि y एक्सिस पे 0 होती है, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है -4, तो ये -4 आप लिख लो, तो ये अपने Q कोऑर्डिनेट आ गए, Q की आ गई 0 -4। एंड लास्ट वन R पे देखो इस पे x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू है हमारे पास में 5, तो ये 5, और y की वैल्यू पता है x एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होती है 0, तो आप यहाँ पे 0 राइट डाउन कर लो, तो ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट आ गया एंड R 5 0, और बच्चों यही आपका आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। देखो बच्चों इसके बाद में हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं, और 4.2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन ही ले रहे हैं, और फर्स्ट में भी 4 क्वेश्चन है, उसका मैं सेकंड करवा रहा हूँ, इसके अलावा एक और क्वेश्चन करूँगा, बाकी 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दूंगा। तो समझिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और उससे तो इससे पहले वाली एक्सरसाइज है तो बहुत ही सिंपल और छोटा सॉल्यूशन है इसका। तो कैसे करेंगे, आपको दे रखी है क्वेश्चन की लैंग्वेज भी है, लैंग्वेज में इसी में समझा देता हूँ। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा हुआ कि आपको एक लीनियर इन इक्वेशन दे रखी है, और इस लीनियर इन इक्वेशन से आपको ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, पहला देखो लीनियर इन इक्वेशन बोला आपके क्वेश्चन के अंदर। लीनियर इन इक्वेशन पहले बताओ किसको बोलते हैं, लीनियर इन इक्वेशन किसको बोला जाता है, याद है या भूल गए, मैंने बताया था फर्स्ट ही वीडियो के अंदर बताया था। लीनियर इन इक्वेशन किसको बोलते हैं, कि ऐसी इक्वेशन जहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होकर क्या हो, या तो लेस देन हो, या ग्रेटर देन हो, या लेस देन इक्वल हो, या फिर ग्रेटर देन इक्वल हो। तो यहाँ पर लेस देन इक्वल है, इट मीन्स ये कौन सी इक्वेशन बनी, लीनियर इक्वेशन। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस लीनियर इक्वेशन को आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, इक्वेशन में। किसमें, इक्वेशन में। और अगर आपको किसी भी इक्वेशन को, अगर आप किसी भी इन इक्वेशन को अगर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, इट मीन्स आपको क्या करना चाहिए, हमको मालूम है कोई भी इक्वेशन होती है तो उसके बीच में क्या आता है, इक्वल का साइन आता है। तो यहाँ पे ये जो इन इक्वेशन है इसको हमको पहले किस में चेंज करना पड़ेगा, इक्वल में। तो आप इक्वल में चेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल -3। ये अब हमारी इक्वेशन बन गई। अब और तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, एक ही वेरिएबल है, तो एक ही वेरिएबल से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये ग्राफ, ये x एक्सिस, ये -x, ये y और ये -y। यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू, x की वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी चलो लिख देते हैं, और y की वैल्यू चलो इधर -1 लिख लेते हैं, ठीक है। इधर ले लेते हैं, कहाँ तक चाहिए, y इक्वल टू -3 तक, तो 1 2 ये 3, ये -1 -2 और -3। तो यहाँ पे सिंपली बोला है y इज इक्वल -3। देखो बच्चों इसी से मैं आपको दूसरे क्वेश्चन और बता देता हूँ कि अगर जहाँ कहीं भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि x इज इक्वल 1, इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए, तो ये क्या बनेगी, इससे सिर्फ एक सिंगल लाइन बनेगी। तो वो लाइन कैसे बनेगी, देखो x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, 1 2 3, क्या इस पे होती है क्या, यस इस पे होती है, ये रही। बट ध्यान रखना ये सिर्फ यहाँ पे x, अच्छा सॉरी यहाँ पे गलत बोल रहे हैं, x इक्वल टू 1 यहाँ पे ये रहा। तो सिर्फ x की वैल्यू जो 1 होगी ना, सिर्फ इस पॉइंट पे नहीं होगी, x की वैल्यू 1 पूरे इस लाइन पे होगी, है इस पर, यानी इस पर आप कहीं कोई सा ही पॉइंट ले लो, वहाँ पे x की वैल्यू 1 होगी। आप चाहे यहाँ पे लो तो भी x की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे भी x की वैल्यू 1, यहाँ पे भी x की वैल्यू 1, यहाँ पे भी x की वैल्यू 1। तो कोई फिक्स पॉइंट नहीं होगा कि भाई कौन से वाले पॉइंट। तो इसके लिए आपकी एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि पॉइंट 1 x की वैल्यू 1 से पास हो रही होगी। तो अगर कोई भी आपको x इक्वल टू 1 के लिए कहे तो आपको ऐसे x की वैल्यू 1 के लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। x इक्वल टू 2 बोल दे तो 2 के लिए ये -4 बोल देता, तो -4 के लिए आप कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे आप यहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसे y की बात करें, अगर y के लिए वैल्यू पूछ ले, y इक्वल टू 2 के लिए बनाइए, तो y इक्वल टू 2 के लिए 1 ये 2, तो y के लिए ऐसे बनेगी, ये पूरी एक लाइन बनेगी। y इक्वल टू -2 बोल दें तो -2 इधर ये ऐसे बनेगी। तो अब हमारे क्वेश्चन पा जाओ,
क्वेश्चन में ये कह रहा है y इज इक्वल टू -3। तो देखो इसमें y इक्वल टू -3 कहाँ पे है, ये रहा। तो केवल ये ही पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा, नहीं, इस पे ये वाली जो पूरी लाइन बनेगी जो इससे पास होगी, ये होगी जो रिप्रेजेंट करेगी y इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना, हमने लाइन ड्रॉ कर दी और कोई पॉइंट है नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके लिए हमको आगे सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास में जो इक्वेशन है, इन इक्वेशन, ये वाली इन इक्वेशन, इस इन इक्वेशन में y की वैल्यू हम पुट करके देखेंगे। y की कोई से भी वैल्यू पुट करके देख लो, 0 रख के देख लो आप, 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2, 3, 4 जो आपकी इच्छा हो वो चाहे पॉइंट आप यहाँ पे ले सकते हो y के इक्वल। तो हमारे पास में इन इक्वेशन क्या है, y लेस देन इक्वल -3, चलो इसको लेस देन ले लेते हैं अपन, ठीक है, y लेस देन -3। अब y लेस देन -3, अब आप y की जगह कोई सा पॉइंट लो, मैं कहूँगा कि आप 0 लो, 0 रख के देखना, 0 के अलावा कोई और लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर 0 ईजी रहता है। तो मैं अभी लेता हूँ y के इक्वल 0, y की वैल्यू पुट करें, पुट y इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो 0 रखा है तो यहाँ पर रखो 0, ये 0 और ये लेस देन -3। अब आपको ये देखना है y की वैल्यू 0 पुट करने पे क्या ये जो इन इक्वेशन है क्या ये सेटिस्फाई कर रही है, क्या ये इक्वेशन क्या बोलती है कि 0 की वैल्यू है -3 से लेस देन, क्या ये 0 की वैल्यू -3 से लेस देन होती है क्या, छोटी होती है क्या। साइन समझ में नहीं आ रहा, साइन का मीनिंग क्या होता है, 2 साइन होता है। देखो एक तो साइन होता है ये जिसको बोला जाता है ग्रेटर देन, एक ये होता है जिसको लेस देन, एक ये होता है इक्वल। जिस साइड में इसका फेस ओपन है, बड़ा साइज है, उस साइड में बड़ी वैल्यू होती है, जिस साइड में इसका साइज स्मॉल है उस साइड में छोटी वैल्यू हमको रखनी होती है। तो इट मीन्स यहाँ पर अगर 8 है तो इधर 3, तो इधर देखो ओपन वाला इधर है फेस, इधर बड़ा साइज है तो इधर बड़ी वैल्यू रखी हमने, तो ये हमारा करेक्ट है, ये सेटिस्फाई है। ऐसे इसमें रखूँ मैं, अगर इधर लिखता हूँ मैं 7, इधर लिखता हूँ 17, तो इट मीन्स क्या ये सेटिस्फाई है, यस ये भी सेटिस्फाई है क्योंकि इधर बड़ा फेस है और इधर बड़ी वैल्यू है। बट अगर मैं ये लिखता हूँ कि 5 लेस देन 2, तो बताओ क्या 5 2 से लेस देन होता है क्या, इसका मतलब क्या है इधर बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तो क्या इधर बड़ी वैल्यू है क्या, नहीं है, 2 तो 5 से लेस है, तो इट मीन्स ये जो क्या कर रही है ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये गलत हो गया हमारा। अब इसके अलावा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है माइनस वाली वैल्यू में, प्लस वाली वैल्यू में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर माइनस वाली वैल्यू की बात करूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाता हूँ, ये नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन 0 से स्टार्ट होती है, बीच में इधर 1, इधर 2, 3, 4, इधर क्या होगी -1, -2, -3 ऐसे चलेगी। तो देखो अगर आप इस साइड जाते हो तो वैल्यू इंक्रीज होती जाती है और इस साइड आते हो तो वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। यानी अगर कोई भी 2 वैल्यू लेते हो तो राइट साइड वाली हमेशा ग्रेटर होती है और लेफ्ट साइड वाली हमेशा स्मॉलर होती है। ये आगे और नंबर चलते रहेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, इधर और -3, -4, -5, -6, इधर वो नंबर चलते रहेंगे। तो कोई भी 2 वैल्यू ले लो तो उसमें जो राइट साइड वाली होती है हमेशा ग्रेटर होगी और लेफ्ट साइड वाली हमेशा स्मॉलर होगी। तो देखो अगर मैं इसमें बात करूँ, ये 2 वैल्यू है, 2 और 3, तो बताओ इसमें 2 और 3 में कौन ग्रेटर होगी, 3 ग्रेटर होगी और 2 स्मॉलर होगी। ऐसे अगर मैं बात करूँ -1 और 4, इन दोनों में कौन ग्रेटर होगी कौन स्मॉलर होगी, तो राइट साइड में कौन है 4 है, तो 4 ग्रेटर होगी, -1 स्मॉलर होगी। अगर इन दोनों में बात करूँ तो -3 स्मॉलर और -2 ग्रेटर। अगर इन दोनों की बात करूँ -2 और 0, तो 0 क्या होगी ग्रेटर होगी और -2 स्मॉलर होगी। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसी से हमको इसको देखना है। तो देखो ये हमको बता रहा है कि 0 -3 से लेस होता है, यानी कि -3 इधर ग्रेटर है, बड़ा हुआ इधर, मतलब इधर बड़ा साइज है, ओपन फेस है, इट मीन्स इधर बड़ी वैल्यू होगी और इधर छोटी वैल्यू होगी। तो देखो क्या ये जो -3 है 0 से बड़ी होती है क्या, देखो इसमें ये -3 और ये 0, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखो, -3 0, क्या -3 0 से बड़ा होगा क्या, नहीं। मैंने बताया कि राइट साइड वाली बड़ी वैल्यू होती है, लेफ्ट साइड वाली स्मॉलर होती है, तो 0 बड़ा होगा तो -3 तो स्मॉलर होगा। इट मीन्स ये जो रिलेशन दे रखा है ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई। तो ऑन y इज इक्वल टू 0 it does not satisfy
सेटिस्फाई द गिवन इन इक्वेशन, यानी कि जो इन इक्वेशन हमको दे रखी है उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। तो अब देखो, अगर हमारा ये जो दी हुई इन इक्वेशन अगर सेटिस्फाई नहीं करती है तो देखो पहले इसके अंदर देखो, इस ग्राफ में देखो y इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, बताओ y इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा। y इक्वल टू 0 होता है x एक्सेस पे, x एक्सेस भी होता है ना, तो ये x एक्सेस, इस वाली लाइन पे x क्या होगा, y क्या होगा, 0 होगा। तो हमारी लाइन क्या बन रही है, इसके लिए y इक्वल टू 0 के लिए लाइन ये बन रही है और दिया गया हमको ये है। तो देखो हमको शेडेड एरिया बनाना है, शेडेड एरिया है ना, तो अगर ये वाले तो हमारा आंसर है, ये अभी हमने निकाला y इक्वल टू 0। अगर ये लाइन सेटिस्फाई कर जाती है तो ध्यान रखना वो जो शेडेड एरिया होता है वो होता है किसकी ओर, हमारी जो सॉल्यूशन निकल के आया उसकी ओर होता है, यानी जो यहाँ पर y इक्वल टू 0 का जो पॉइंट हमने माना ना उसकी ओर होगा। अगर ये लाइन सेटिस्फाई नहीं करती है गिवन पॉइंट पे तो उस केस में वो उसके साइड नहीं होकर उसके अपोजिट होगी। तो बताओ यहाँ पे ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, नहीं कर रही है। इट मीन्स जो हमको शेडेड एरिया लेना है इस लाइन के उस साइड नहीं लेंगे, इस साइड नहीं जाना हमको। क्यों नहीं जाना, कि सेटिस्फाई नहीं कर रही तो क्या करेगी, इसके अपोजिट साइड जाना है, ये अपोजिट साइड, इस साइड। तो हमारा जो आंसर होगा शेडेड पोर्शन ये वाला होगा और यही इसका सॉल्यूशन होगा। समझ में आया, नहीं आया, आगे होगा जहाँ तक मुझे लगता है। नहीं भी आया फिर भी एक बार वापस इसको रिवाइज करके देखो, आपको आ जाएगा। फिर भी नहीं आए तो अगला वाला क्वेश्चन देखो, आपको 101% समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आप इसको नोट कीजिए। देखो बच्चों, इसके बाद में 4.2 का फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में आपके यही एक दे रखी है, इक्वेशन है या इन इक्वेशन है, इन इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर लेस देन का साइन है। तो सोल्व करने का तरीका है, सबसे पहले आप इस इन इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करोगे, इक्वेशन में, यानी कि जो भी ये इन इक्वल का साइन है इसको आप चेंज करके क्या लिख दोगे, इक्वल। तो ये मैंने लिख दिया इक्वल। फर्दर पहले तो आपके पास में एक ही वेरिएबल था तो सीधी हमने लाइन ड्रॉ कर गई थी, बट यहाँ पे 2 वेरिएबल है, इट मीन्स हमको यहाँ पे टेबल बनानी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, टेबल बनाना ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट ए बिग डील फॉर अस, हम इजीली इसको बना लेंगे। तो कैसे बनाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था 2 कॉलम 3 कॉलम लेने, जिसमें एक में एक्स वाई लिखना है, बाकी हम वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू में भी सबसे पहले जो हम वैल्यू पुट करके देखेंगे वो क्या करके देखेंगे, x इज इक्वल टू 0 रख के देखेंगे। तो देखो x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो क्या y की वैल्यू आ जाएगी क्या, यस आ जाएगी। तो रखो x की वैल्यू 0 रखिए, तो करिए सोल्व। x की वैल्यू 0 रखी तो -2y इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो गया। अब इधर क्या बचा, y के साथ में मल्टीप्लाई -2 अपॉन में आ जाएगा, तो क्या लिख दोगे आप, y इज इक्वल टू 0 अपॉन -2। और हम जानते हैं कि 0 में किसी भी वैल्यू से आप डिवाइड करते हो तो उस केस में जो इसका जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इट मीन्स अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू भी आप क्या करोगे, y की वैल्यू का भी क्या आएगी, 0 आएगी। नेक्स्ट इसके बाद में हम एक और वैल्यू ये भी इसको भी कंप्लीट करना है हमको, चलिए करके देखते हैं। पुट y इक्वल टू क्या, अब हम 0 रख के देखेंगे, नहीं रख के देखें क्योंकि 0 तो पहले ही आ गया तो हम वापस 0 नहीं रखेंगे। तो इस केस में हमको दूसरी कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो रखते हैं हम 1 रख के देखते हैं। तो अगर y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो क्या सॉल्यूशन आ जाएगा क्या, यस हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो y इक्वल टू 1 रखो तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2, y की वैल्यू 0, ये 0 रख दी, इक्वल 0 नहीं रखनी, 1 रखनी हमको, 1 और इधर 0। तो -2 को इसको मल्टीप्लाई किया तो -2 हो जाएगा, और -2 जब इक्वल के सेकंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू +2। तो इट मीन्स वेन एवर यू पुट y इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ x विल बी 2। अगर हम जब कभी भी y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो ये हमारे पास में पॉइंट मिल गए। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ बनाना क्या हमारे लिए बड़ी बात है क्या, बिल्कुल छोटी बात है। सिखाया ना ये, तो अब तो आ गया होगा आप लोगों को, नहीं आया तो अब देखो अब आ जाएगा। तो x की वैल्यू मैक्सिमम 2, तो 1 2 1 2 एक्स्ट्रा और ले लेते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। y की वैल्यू मैक्सिमम 1, तो 1 1 2 3 तक ले लेते हैं, चलो ठीक है। बाकी नेगेटिव के जैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमको, फिर भी चलो लिख देते हैं, खाली खाली अच्छा नहीं लगता है, ये लिख दिया ठीक है। अब देखो इनको शो करना है ग्राफ के अंदर,
तो बताओ x और y की वैल्यू दोनों वैल्यू जीरो कहाँ पर होती है? एक ही पॉइंट है जहाँ पे जीरो होती है, वो है ये हमारा बीचों बीच सेंटर में, जिसको ओरिजिन भी बोला जाता है। ये यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू जीरो होगी, जो हमने यहाँ पे शो कर दी। यहाँ पे क्या रख दिया? 0 एंड 0। सेकेंड पॉइंट, x वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू 2 कहाँ पर होती है? देखो x की वैल्यू 2, ये रही x की वैल्यू 2। क्या यहीं पे x की वैल्यू 2 होती है कि नहीं? इस पूरे लाइन पे x की वैल्यू 2 होती है। तो मैं अगर मैं बनाता हूँ उसको, तो देखो डॉट डॉट करके बना देते हैं हम। ये बना दिया। और y की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? y की वैल्यू 1 ये रही। तो क्या 1 की वैल्यू 1 इसी पे होती है क्या? नहीं, इस पूरी लाइन पे होती है। तो अगर मैं इसको पूरा बनाता हूँ, तो देखो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? जहाँ इंटरसेक्ट करती है वहीं पे हमारा पॉइंट बनता है, ये पॉइंट। अब आप क्या करो बच्चों, इन दोनों पॉइंटों को मिला लेते हैं हम। तो मिलाएं, तो अगर आप मिलाते हो तो कुछ ऐसे बन रही, देखो ऐसे ऐसे जा रहा है, ये ऐसे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ये किसकी इक्वेशन बनी है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक ग्राफ हो गया। अब इसके बाद में इसका सॉल्यूशन निकालना, हमको शेडेड एरिया निकालना है, छायांकित भाग निकालना, शेडेड एरिया। तो अब शेडेड एरिया इसमें कैसे निकलेगा? बताया था मैंने आपको क्या लेनी है? इन इक्वेशन लेनी है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ इन इक्वेशन। तो ये इन इक्वेशन लिखी मैंने, x माइनस 2y लेस देन 0, ये इन इक्वेशन है। अब इस इन इक्वेशन में आप x और y की कोई भी 2 वैल्यू रख लो, कोई भी 2 वैल्यू रख लो x और y के। तो एक तो हमारा ये रहता है कि हम 0 0 रखें, बट बच्चों यहाँ पर हम 0 0 नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि जब भी हमको पॉइंट रखना होता है ना, सेटिस्फाई करवाना होता है, तो हम ये देखते हैं। तो अगर आप 0 0 रख भी दोगे, चलो सपोज करो, देखो यहाँ पे देखो x माइनस 2y, ये 0, यहाँ पर 0, क्या 0 लेस देन 0 होगा? क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर वो पॉइंट देखो 0 0 पॉइंट पे अगर x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 0 रखते हो और y की वैल्यू भी 0 रखते हो, तो इस केस में पॉइंट कहाँ पर बनेगा? यहीं पे बनेगा। तो ऐसे में हम देख नहीं पाएंगे कि भी इस पॉइंट के किस ओर ले हैं अपन, पता नहीं चल पाएगा हमको। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट के अलावा आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, कहीं पर भी जहाँ आपकी इच्छा हो, कोई सा भी पॉइंट ले लो। x और y ये दोनों 0 नहीं लेना है, इसके अलावा कोई सा भी पॉइंट ले लो। तो चलो मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे बताओ? x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। यहाँ पे रखता हूँ, देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है, 1 आ रही है। और y की वैल्यू पता है, x एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो x इक्वल टू 1 रख लो और y इक्वल टू 0 रख लो। रखते हैं अपन इसके अंदर। तो 1, x की वैल्यू 1 रखी, माइनस 2 और y की वैल्यू 0, ये 0 लेस देन, ये लेस देन, इक्वल टू 0। इसको करो मल्टीप्लाई, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 और 1, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 1 लेस देन 0। तो अब मुझे आप दिमाग लगा के बताओ कि ये क्या जो 1 है 0 से छोटा होता है क्या? या फिर इसको ऐसा समझे, इधर जो बड़ी होती, इधर वो बड़ा फेस है तो इधर बड़ी वैल्यू होगी। तो क्या 0 1 से बड़ा होता है क्या? नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो क्या ये सेटिस्फाई कर रही है? नहीं कर रही है। और अगर जब कभी भी सेटिस्फाई नहीं करती है, तो वो जो शेडेड एरिया होता है वो उस पॉइंट की ओर नहीं होता, बल्कि उसके अपोजिट साइड होता है। तो अब जो शेडेड एरिया आएगा वो कौन सा आएगा? देखो पॉइंट हमने ये लिया, अगर इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर जाती है इक्वेशन, तो हम इस पॉइंट की ओर लेते हैं शेडेड एरिया, इस पॉइंट की ओर। बट सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट के अपोजिट साइड में जाएंगे। तो अपोजिट साइड कौन सी रही? ये वाली, ये। और ये आपका शेडेड एरिया होगा और यही बच्चों आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए। तो यहाँ पर लिख देना कि लिख देते यहाँ पे, इट डज नॉट सेटिस्फाई, इट डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। हमने कंडीशन कौन सी ली? x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0। आप कोई भी ले सकते हो। इट डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। ठीक है, कंडीशन आगे लिख सकते हो। सो द शेडेड पोर्शन विल बी अपोजिट टू दी पॉइंट 1 एंड 0, इसके अपोजिट डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, अब 4.2 का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ना, इसके 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं। एक तो फर्स्ट वाला रह रहा है, एक आपके साइज
थर्ड वाला दे रहा है, उन दोनों क्वेश्चनों को आप ट्राई करना, वो आपके लिए क्या आएंगे, होमवर्क हो गए। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गए अब तक। अब इसके बाद में हम सेकंड का थर्ड क्वेश्चन हम ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अभी से मत करने लग जाना होमवर्क, पहले आप इनको समझो, क्योंकि आपको ग्राफ के अंदर शेडोड एरिया लेने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले आप समझ लो, उसके बाद में आप उनको बनाना, होमवर्क करना, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। अगेन वही है, आपको इसका सॉल्यूशन निकालना ग्राफिकल मेथड से। तो ये आपके पास में इन इक्वेशन दे रखी है, तो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या रहेगी, इस इन इक्वेशन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन में। यानी कि जो लेस देन इक्वल साइन है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इक्वल में। तो चलिए करते हैं। 3x - 2y = x + y - 8। और लीनियर इक्वेशन की क्या खासियत होती है कि हमको x वैल्यू को एक साइड रखनी है, x को साथ में रखना है। तो ये जो भी x की वैल्यू है, इनको इधर ट्रांसफ़र कर दो, ताकि एक हमारी सिंपल इक्वेशन बन जाए। तो सिंपल इक्वेशन बनाते हैं। अब ये +x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -x, और ये +y इधर आएगा तो -y। तो आप क्या लिख सकते हो, 3x - x और -2y - y = -8। सोल्व करो। 3x - x, 3x में से एक x गया तो कितना बचा, 2x। -2y - y, जब भी माइनस माइनस होते हैं कोई भी वैल्यू, तो हमेशा क्या होती है, ऐड होती है, बट जो साइन रहता है वो सेम रहता है। वैसे ही जैसे ऐसे -3 और -2 दोनों माइनस है, तो ये हमेशा ये दोनों वैल्यू क्या होती है, ऐड होती है, बट जो साइन होता है ये कॉमन साइन होता है, माइनस, ठीक है। ऐसा ही इसमें, तो यहाँ पे -2y - y, और इसमें ऐड क्या होंगे, इसमें y को ऐड करेंगे या नहीं, इनके कोफिशिएंट को ऐड करते हैं। कोफिशिएंट यानी कि इससे क्या गुणा हो रहा है, इस y से क्या गुणा हो रहा है, 2, और इस y से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो लिखा हुआ नहीं है ना, बट हम समझ सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 2 और ये 1 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, और साइन कौन सा होगा, माइनस ही आएगा, ये -3y = -8। ये हमारी बच्चों सिंपल इक्वेशन बन गई। अब इस सिंपल इक्वेशन से हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, पॉइंट निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। ये x, ये y। x की वैल्यू क्या करेंगे अपन, 0 रख के देखेंगे। पहले ओरल करके देख लिया करो ताकि आपको काटा पीसी नहीं हो। x की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ, तो ये पूरा पोर्शन 0, तो इधर क्या आ रहा है, 3y - 3y = -8, यानी 3 अपॉन में आएगा। तो 8/3, क्या 8 में 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो 8 में से हम x की वैल्यू 0 नहीं रखेंगे, तो फिर क्या रखते हैं, x की वैल्यू 1 रख के देखो। x की वैल्यू 1 रखी तो इधर क्या हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, और ये 2 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, और इधर -8 और -2 कितना हो जाएंगे, -10, और -10 ये फिर -3 अपॉन में आएगा। तो यानी कि -10/3, 10 में 3 से अगेन डिवाइड होता है, तो 3 से भी हमारा काम नहीं बनेगा, 1 से भी काम नहीं बनेगा। x की वैल्यू 1 रख ली, नहीं हो रहा। अब x की वैल्यू -1 रख के देखो। तो x की वैल्यू -1 रखते हूँ, तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे, -2 उधर जाएगा +2, तो फिर -8 + 2 फिर आपके -6 हो जाएंगे, और 6 में 3 से डिवाइड होता है। 8 में से हम यहाँ पे x की वैल्यू -1 रख के देखेंगे। तो रखो 2 ब्रैकेट में -1 -3y = -8, इसको मल्टीप्लाई करो, -2 - 3y = -8, -2 उधर जाएगा राइट साइड में, क्योंकि हमको y की वैल्यू चाहिए। y के अलावा जो भी होते हैं लेफ्ट साइड सबको उधर ले जाना होता है। तो -2 उधर गए, इधर क्या -3y -8 + 2, तो इधर -3y -8 + 2। जब भी डिफरेंट साइन होते हैं तो हमेशा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट भी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लार्जर वैल्यू कौन सी, 8 है, 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 6। और बात करें साइन कौन सा होता है, जो बड़ी वैल्यू पे साइन होता है। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू पे साइन कौन सा है, 8 पे कौन सा, माइनस, तो हम माइनस यूज़ करेंगे। अब वैल्यू चाहिए हमको y की, तो -3 अपॉन में आ जाएगा, तो y = -6/-3, माइनस माइनस कैंसिल आउट, और 3 से 6 में डिवाइड करोगे तो 2 टाइम, तो इट मीन्स y = 2। यानी अगर आप x की वैल्यू -1 रखते हो तो y की वैल्यू क्या आती है, 2। ये हो गया। अभी एक ही हुई, सेकंड भी कंप्लीट करनी है। सेकंड में आप क्या करो, आप y की वैल्यू 0 रख के देखो। पुट यहाँ पर करते हैं इस बार हमारा, पुट y = 0। अच्छा पहले लिख लिया आपने, करके देखो, पहले ट्राई करो ओरली। y वैल्यू 0, तो अगर y की वैल्यू 0 करता हूँ तो ये 3 से 0 करोगे पूरा 0, तो 2 इधर अपॉन में आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। तो y की वैल्यू 0 रखो, तो 0 रखा, तो सॉल्व करें। चलिए
2x माइनस 3, y की वैल्यू 0, ये 0 और इक्वल -8। इक्वेशन ये वाली ले रहे हैं अपन, ठीक है, ये वाली ध्यान रखना। तो 2x ये 0 इक्वल टू -8, 2 अपॉन में x इक्वल टू -8/2, और तो x इक्वल टू डिवाइड करो 4 टाइम, साइन भी ध्यान रखना, साइन आप नहीं लगाते हो, भूल जाते हो, बट -4। तो y इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -4, ये -4 मैंने लिख दिया। ये हमारी टेबल बन गई। अब हमको सिंपली ग्राफ प्लॉट करना है, तो चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये ग्राफ कितनी तक लेनी है, x की मैक्सिमम, पॉजिटिव तो है ही नहीं, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव है -4 तक, तो अभी लिख ही देते हैं अपन, -1, -2, -3 एंड -4। फर्दर y की वैल्यू मैक्सिमम 2 है, 1, 2 एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, और इधर तो है ही नहीं नेगेटिव में, कोई बात नहीं, 1, 2 तो लिख ही देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखे। और ये हमारे हो गए 0 सी 0 0, ठीक है। अब देखो प्लॉट करें, x की वैल्यू -1 कहाँ पे होती है बताओ, x की वैल्यू -1 ये रही, तो क्या केवल यहीं पे होती है क्या, नहीं, पूरे पे होती है, इस लाइन पूरे पे, ठीक है। तो चलो बना देता हूँ डॉट 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 डॉट। और y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 कहाँ पे होती है, ये रही 2, तो ऐसे, तो कहाँ पर कट कर रही है, तो एक पॉइंट हमारा ये निकल के आया। x की वैल्यू -4 कहाँ पे, ये रही, तो ऐसे आएगी, तो ये लो ऐसे। और y की वैल्यू 0, तो 0 तो y की वैल्यू इसी पे होती है, तो ये कहाँ पे कट कर रही है एक दूसरे को, इसी पॉइंट पर कट कर रही है, तो ये पॉइंट हो गया। दोनों पॉइंट हैं, मिला लो, चलो मिला लेते हैं, ये ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बनी किसकी बनी अपने, 3x - 2y लिख लूँ मैं यहाँ पे, 3x - 2y लेस देन इक्वल x + y -8। कितनी लेंदी होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद में हमको बनाना है शेडेड एरिया। शेडेड एरिया हम कब बना पाएंगे, कोई पहले एक पॉइंट लेना पड़ेगा, और उस पॉइंट की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे और देखेंगे क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब पॉइंट कौन सा ले, मैंने कहा आपको पहले ट्राई करना है कि 0 0 रख के देखो, आप क्या रख के देखो, 0 0, ठीक है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था ना बच्चों, वो एक एक्सेप्शन था, अपवाद था, जहाँ पर 0 0 से नाकाम नहीं बन रहा था। बाकी जितने भी क्वेश्चन है सब में 0 0 से काम बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो कोई से पॉइंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे भी अगर कोई और पॉइंट भी लेते हो ना, ये भी लो तब भी काम बन जाएगा, ये लो कोई से ले लो, बट 0 0 ईजी रहता है। क्यों, क्योंकि 0 0 रखने पे जल्दी से सोल्व हो जाता है हमारा, इसलिए हम 0 0 रखते हैं। तो चलिए पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। इन इक्वेशन तो 3x - 2y रखो, x y के लिए 0 रखो, 3x के लिए 0, ये 0, -2 y के लिए 0, ये 0, लेस देन साइन लगा दो, ये लेस देन, x के लिए 0 0, y के लिए 0 0, -8। सोल्व करो, 3 को 0 से किया 0, 2 को 0 से किया 0, 0 में 0 किया 0, तो इधर बच्चा हमारा 0, लेस देन 0 0 0 और -8, ये -8। तो ये हमारा निकल के आया। अब आप देखो क्या ये सेटिस्फाई करता है क्या, -8 क्या 0 से बड़ा होता है क्या, क्योंकि इधर बड़ा फेस इधर है, तो इधर वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो क्या -8 0 से बड़ा होता है क्या, सोचो, -8 ये अगर नंबर लाइन थी, ध्यान हो तो ये नंबर लाइन, इधर बीच में 0, इधर 1, इधर -1 -2 -3, इधर चलता जाएगा, और इधर 0 और इधर -8 आएगा कहीं पे। तो इन दोनों में से वैल्यू कौन सी बड़ी होगी, -8 बड़ा होगा या 0 बड़ा होगा, बोला ना राइट साइड वाली बड़ी होती है, तो 0 बड़ा होगा। लेकिन ये तो कह रहा है कि 0 छोटा है, तो इट मीन्स ये हमको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा बच्चों, यानी इट डज नॉट सेटिस्फाई। और अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, जो शेडेड एरिया होता है वो क्या होता है, उस पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो हमारा पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, कहाँ पे पॉइंट है, ये रहा, ये वाला पॉइंट, हमने ये वाला पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो इस केस में जो शेडेड एरिया इस ओर नहीं होगा, तो इस ओर नहीं होगा, क्या होगा, इसके अपोजिट कैसे, उस साइड में बना लेते, उस साइड में। मज़ा आ रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है आपको पढ़ाने में, सच्ची बता रहा हूँ। सामने होता था और मज़ा आता है अपन को,
तो ये वाला हमारा शेडेड एरिया होगा और ये बच्चों आपका सॉल्यूशन हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए। देखो बच्चों, इसके बाद में हम सेकंड का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है बट बिल्कुल इजी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या लगा दिए, दरवाजे क्या बना दिए। दरवाजे नहीं बोलते हैं, इनको बोलते हैं मॉड्यूलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मॉड्यूलस। ध्यान रखना, जब कभी भी इस मॉड्यूलस के बीच में वैल्यू होती है वो हमें, अगर आपने किसी भी वैल्यू को इस मॉड्यूलस के बीच में रख दिया ना तो वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। कैसी होती है बच्चों? पॉजिटिव। जैसे अगर -3 है तो ये -3 रहेगा। इसको आप क्या पॉजिटिव 3 बोल दोगे? क्या नहीं बोलोगे। लेकिन अगर आप इसके चारों दोनों ओर अगर मॉड्यूलस लगाते हो तो इस केस में अब ये जो वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी। कैसे होगी? पॉजिटिव। यानी कि अब इसको अगर आप हटाते हो तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? पॉजिटिव बन जाएगी। यानी -3 की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी आपके, ठीक है। अगर इसको रिमूव करते हो ना पॉजिटिव 3 होती है। तो इसके अंदर हमेशा वैल्यू कैसी लिखी जाती है? मैंने हमेशा अगर ये लगा दिया ना अपन ने मॉड्यूलस तो इसका मतलब कि वो वैल्यू हमेशा कैसे कंसीडर की जाएगी? पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। अगर मैं हटाता हूँ इसको तो वो वैल्यू कैसे हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। जैसे ऐसे देखो, अगर ये मैंने 3 रख दिया, अगर इसमें 3 लिखा हुआ है तो इस पर लगा हुआ तो जब तक तो पॉजिटिव है। अगर मैं जैसे इसको हटाता हूँ तो अब ये वैल्यू कैसे हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है ना। तो यही हमको यहाँ पे यूज़ करना। तो ये आपको मॉड्यूलस दे रखा, पहले हम मॉड्यूलस को रिमूव करेंगे, इन दोनों को मोड को रिमूव करेंगे। तो जैसे आप इसको रिमूव करते हो तो अब वैल्यू कैसे हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जब तक इसके अंदर है तब तक तो पॉजिटिव है, लेकिन जैसे ही आप इसको हटाते हो तो वैल्यू कैसे हो जाती है? पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। दोनों हो सकती है ना, दोनों हो सकती है, ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यू होगी और ये नेगेटिव होगी। जब तक अंदर है तब तक पॉजिटिव, जैसे हटाया तो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और ये हमने दोनों ले लिए, ठीक है। तो अब मैं इसको इधर ना लिख के इधर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम। इधर लिख दिया मैंने -x y, ये हो गया। अब हमारे पास में कुल कितनी इक्वेशंस होगी? इन इक्वेशन 2 इन इक्वेशन होगी। वही पहले वाला मेथड है जो अपने 4.1 के अंदर किया था, दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। तो पहले अपन क्या करते हैं, इस इन इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करते हैं? इक्वेशन में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? बस सिंपली आपको इसकी इक्वल 1 रखना है और इसको भी कर दो, लगे हाथ कर दो इसका भी। इधर की साइड ये अलग पोर्शन चल रहा है ना, तो -x -y = 1, ठीक है। और इसको चलो सोल्व कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को। माइनस बाहर है तो अंदर जैसे ही ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इसके साइन चेंज हो जाते हैं। या फिर ऐसे समझो, माइनस को इधर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, और इस माइनस को माइनस से प्लस करेंगे तो +y = 1। ये हो गया। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अब इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास में क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन होगी। तो इसके लिए लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए लाइन ड्रॉ करने के लिए पहले हमको टेबल बनानी पड़ेगी। और टेबल में 3 कॉलम बनाने हैं, जिसमें एक साइड आपको x y लिखने हैं एक कॉलम में, बाकी 2 कॉलम को फिलहाल आपको खाली रखने हैं। और इनको भरने के लिए हम क्या करेंगे? x की वैल्यू पहले पुट करेंगे हम, और पहले x की वैल्यू पुट करके देखेंगे क्या रखना है। देखना है आपको 0 रख के देखना है। तो x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू आ सकती है क्या? यस, आ सकती है। तो x की वैल्यू 0 रखो, तो देखो x 0 रखा तो y = 1, ये 0। तो आपको क्या बचा इधर? -y = 1। अपन को तो y की वैल्यू चाहिए, माइनस की y की थोड़ी चाहिए। तो y की चाहिए तो इस माइनस को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। इधर ट्रांसफ़र करेंगे मतलब कि या तो इसको अपॉन में आ जाएगा, या फिर क्या करेंगे, दोनों साइड को माइनस से। देखो इसको करने का तरीका क्या है, अपना होता है इसको काटा इधर लगा दिया। घर का राज थोड़ी है, घर की खेती थोड़ी है, हर कुछ चीज़ अभी आया मैंने कुछ कर लिया, ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे रीज़न होता है कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे होते हैं। 2 तरीके, या तो आप क्या कर रहे होते हैं, दोनों में माइनस से डिवाइड कर रहे होते हो, या दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे होते हो। किसी भी इक्वेशन में बीच में अगर इक्वल साइन है तो दोनों साइड आप जिससे चाहो मल्टीप्लाई कर सकते हो, जिससे चाहो आप डिवाइड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा? -1। तो इस तरीके से y की वैल्यू क्या आती है? -1। यानी अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो y की वैल्यू -1 आ गया। अब आप करोगे y की वैल्यू 0 पुट करोगे। चलिए देखते हैं, पुट y = पहले 0 रखना नहीं है, पहले यहाँ पर ट्राई करना है। y की वैल्यू 0 रखते हो तो x की वैल्यू आ जा रही है, तो रखो फिर। तो इससे अच्छी बात क्या होगी हमारे लिए? तो x - y की वैल्यू 0 = 1, तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो x = क्या आ जाएगा? 1।
यानी कि अगर हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी निकल के आती है 1। अब इस पे आ जाओ हमारे, ये अगेन पुट x इज इक्वल टू 0 रख के देखो y की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, तो x के लिए 0, ये -0 प्लस y इक्वल टू 1, ये तो पूरा 0 हो गया, तो y इक्वल टू कितना आ रहा है 1, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। अब देखो पुट y रख के देखो, y 0 रख के देखते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी, बढ़िया है, हो -x प्लस 0 इक्वल टू 1, तो ये तो 0 -x इक्वल टू 1, x की वैल्यू चाहिए, यही वाला रूल लगेगा, यही वाला, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर -1 और एक साइड प्लस, तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -1, ये हो गया। अब क्या करोगे, ग्राफ, ये ग्राफ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला बच्चों, और एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होने वाली है, बहुत ही खुशी की बात है, बोला था ना थर्ड वीडियो में हो जाएगी। तो x की वैल्यू मैक्सिमम 1 रखनी है अपन को, तो 1 यही हो गया, एक और लगा लेते हैं। y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ रही है, अच्छा x की वैल्यू माइनस में भी है क्या, माइनस में है, -1, और चलो एक और ले लेते हैं, y की वैल्यू मैक्सिमम 1, ये 1, एक और ले लूँ, चलो ले लेते हैं, माइनस में भी है क्या, माइनस में 1 है, एक और ले लेते हैं, चलो ठीक, इसी से काम हो जाएगा अपना, ये लिख लेते हैं, प्लस माइनस, देखो ग्राफ बनाए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी, x की वैल्यू y एक्सेस पर होती है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 कहाँ पर आ रही है, आ रही है यहाँ पे, तो ये बना दो। सेकंड, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है, x की वैल्यू 1, ये रही x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, y की वैल्यू 0 यहाँ पे, तो ये कहाँ पर कट कर रही है, इसी पॉइंट पर कट कर रही है, तो इसी पॉइंट पे है, ठीक है। मैं डॉट डॉट करके नहीं बना रहा हूँ, सीधा आप समझ सकते हो, इन दोनों लाइनों को मिला लो, मिला लेते हैं, ये किसकी लाइन बनाई हमने, इसकी, ये x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। एक और इसकी बनाए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है, यहाँ पे, ये रहा 1। सेकेंड, x की वैल्यू -1, ये -1, और y की वैल्यू 0 कहाँ पर हो रही है, y की वैल्यू 0 यहाँ पर होती है, x एक्सिस पे, ये मिला लो, दोनों को मिला लेते हैं। देखो मेरे तो सही नहीं मिल रहा है क्योंकि अपने पास में क्या नहीं है, स्केल नहीं है, ठीक है, बट आप लोग अच्छे से मिला लोगे, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे, है ना। कुछ ऐसे, ये किसकी इक्वेशन बनाई अपने, लाइन ड्रॉ करी, -x -y लेस देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब अगेन अपन को कोई एक पॉइंट लेना है, उस पॉइंट की वैल्यू दोनों में रखेंगे और देखेंगे क्या वो सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है। पहले इसके लिए ले लेते हैं अपन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन इसके लिए, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, इधर ले रहा हूँ, -x -y इक्वल टू 1, एक साइड इधर ले लेते हैं, इसके भी ले लेंगे, x -y ग्रेटर देन 1। देखो पॉइंट कौन सा लोगे, बोला कोई सा ही पॉइंट, लेकिन हम कौन सा लेंगे, पहले ट्राई करेंगे 0 0 पे, ये वाला 0 ओरिजिन पे, चलो इसको लेता हूँ मैं, ये 0 0, तो यही वाला पॉइंट लेंगे। यहाँ अपन क्या करेंगे, x पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, दोनों रख के देखेंगे दोनों में, तो देखते हैं सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। कर दें फटाफट, इसकी जगह 0, y की वैल्यू भी 0, ये 0 0 0 0 में 0 के 0 -0 पे लगता ही नहीं है, तो इधर क्या बचेगा, 0 ग्रेटर देन 1। इधर देखो ये दोनों 0 0 ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये रिलेशन रहेगा कि 0 0 रखोगे, लो 0 -0 करोगे ये, और तो 0 ग्रेटर देन 1, ये दो रिलेशन निकल के आए बच्चों। क्या सेटिस्फाई कर रही है, क्या ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई, क्या 0 1 से बड़ा होता है, क्या नहीं होता है, तो नहीं होता है, तो इट मीन्स ये वाली जो
इक्वेशन है ये वाली, क्या इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है, नहीं कर रही है, तो इस लाइन के लिए शेडेड एरिया क्या होगा, इसकी तरफ होगा या इसके अपोजिट होगा, इसके अपोजिट जाएगा। मैंने बताया अगर पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करती है तो उस पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन ये इस साइड, ठीक है, यानी ये वाला शेडेड एरिया आएगा आपका, ठीक है, ये ठीक है, ये वाला शेडेड एरिया। इसको देखो क्या 0 ग्रेटर देन 1, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, 0 1 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता है, तो इसमें कौन सा आएगा, ये भी क्या करेगा, इस लाइन के लिए क्या ये इसकी ओर जाएगा, पॉइंट की ओर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, इस पॉइंट से दूर जाएगा, तो दूर इस साइड में, ये साइड में। ये लो भैया जी, सर जी क्या, सॉरी बच्चों जी, आपका ये जो चैप्टर है एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, मैंने अपना काम कर दिया। अब आपकी बारी है, आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन इसका बच रहा है, 3 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ही, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन बच रहा है एक, तो आपका जो आपको ट्राई करना, आपके लिए होमवर्क है। फर्स्ट के भी 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, एक तो फर्स्ट वाला और एक थर्ड वाला, 3 क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है। जो सबसे पहले मुझे सेंड करेगा सॉल्यूशन, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नाम अनाउंस करूँगा। तो बच्चों आई होप आपको मज़ा आया होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया आपको पढ़ाकर, सामने होता है तो और मज़ा आता है, मिलकर अपन अच्छे से पढ़ते हैं और मज़े करते हैं। तो बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, ओके बाय एंड टेक केयर।